हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके मैथ्स एंड साइंस की फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। कैसे आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, सभी बोलते हैं कि 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, तो उसका तरीका भी बताएंगे कि कैसे आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, पक्का आएंगे, 90 प्लस तो आएंगे ही। ठीक है, तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, आप अगर उसे ध्यान देंगे तो पक्का आएंगे। इसमें देखिए, इसमें मैथ्स एंड साइंस का आपका 80 नंबर का होता है, पता है आपको। जीएस का 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस पर फोकस कर लीजिएगा। मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। अभी आपके पास जो भी 20-25 दिन बचे हुए हैं उस पर ये आपको क्या करना है, केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है। आपके 40 मार्क्स में कैसे आपको 40 से आपके आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कैसे करने सही। 30 मार्क्स मतलब लाने कैसे हैं ये भी बताएंगे आपको। 80 मार्क्स में आपको कैसे टारगेट लेके चलना है 70 प्लस का। ठीक है, तो एक मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, अभी मैथ्स की है तो थोड़ा सा धुंधला दिखेगा आपको, एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने ऐसे ही पेज में बना लिया था। ठीक है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत है। तो देखिए, इसमें मैथ्स का मैंने जूनियर जो आपका 2.0 और 3.0 हुआ था उसका एनालिसिस किया था मैंने कि क्वेश्चंस कहाँ से किस टाइप के आ रहे हैं। तो मेंसुरेशन जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 8 क्वेश्चन जो आए थे ना 2.0 से आए थे और 11 क्वेश्चन आपके 3.0 से। तो मतलब ये समझिए आपका एक चौथाई भाग जो है ना ये कंप्लीट कर रहा है आपका मेंसुरेशन। अगर आप इसे कर लेते हैं ना, अब आपको पढ़ना कहाँ है, सोर्स मैंने बता दिया, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाइए। और एक मैंने टेलीग्राम पे आपको लिंक भेजा हुआ है, एक एप्लीकेशन है, उसमें पूरा मैथ्स का मिलेगा आपको। और एक नहीं, काफ़ी बुक्स हैं उसमें, एसडीआरएफ की भी है और आरएस अग्रवाल, काफ़ी बुक्स हैं। तो ऐसे ही फ्री ऐप है, आपको उसे डाउनलोड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, अच्छा ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें साइंस का भी मिलेगा, पूरा एनसीईआरटी है उसमें। ये समझिए पूरा एनसीईआरटी, अगर आप उससे पढ़ते हैं ना तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। अलग से आप बुक लेंगे जाके, या फिर आपके पास है अगर बुक तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप है ये कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री, जो निर्देशांक आप बोलते हैं हिंदी में। और इसमें 7 क्वेश्चन आए थे 2.0 में और 3 क्वेश्चन आए थे आपके 3.0 में। ठीक है, इसमें थोड़ा कम रहा है वेटेज 3.0 में। वैसे कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री इस बार भी आपको लगभग 5 से ऊपर तो मिलेगी ही। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें अच्छे बनते हैं। तो इसमें अभी जो लेवल था उसका हार्ड किया था थोड़ा सा। 10th 11 जो आपकी 11th 12th लेवल की थी वो पूछी थी कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री। फिर नेक्स्ट आता है तीसरा चैप्टर जो आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने जो द्विघात समीकरण है वो भी एक साथ कर दिए और करनी वगैरह ये सारे एक साथ कर दिए। तो 5 क्वेश्चन पहले थे, अभी 7 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 7 क्वेश्चन थे इसमें। तो ये नंबर सिस्टम भी आपका अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो आपका फोर्थ वाला है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको केवल स्ट्रेटेजी बतानी, आपको किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछने हैं ये बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास 10th की पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। ठीक है, 5 क्वेश्चन पहले आए थे, अभी 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो 10th वाली है उसमें पूरा दिया गया चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आपका सांख्यिकी वगैरह जो आता है, माध्यमिका पॉलक, ये आपके 4 क्वेश्चन पिछली बार आए थे और 2 क्वेश्चन अभी आए थे। ठीक है, तो ऐसा लगता नहीं कि अभी क्वेश्चन कम आएंगे, इससे बढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं कम नहीं होंगे, पक्का बढ़ेंगे क्वेश्चन इसमें। भले ही आगे जो जो आपका CISI इसमें 1-2 क्वेश्चन दे दें, स्टैटिक्स वाला पोर्शन ये देंगे ज़्यादा। ठीक है, टेबलर फॉर्म आया था पिछली बार तो उसमें मध्यिका पूछा था, मध्यिका का जो आपका स्थान था, मस्तिका किस कॉलम में आएगी ये पूछा गया था। ठीक है, मध्यिका निकलवाई नहीं थी। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। तो 1-2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे और वो भी आपके ज़्यादा टफ नहीं होते, सिंपल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बचा हुआ आपका CISI। CISI में ऐसा है कि 5 क्वेश्चन पिछली बार थे, 3 क्वेश्चन इस बार आए थे। तो 5 क्वेश्चन जो थे ये आपके थोड़े टफ पड़ गए थे। इसमें ऐसा था, ये आपका वो पूछ लेते हैं, किस्तों वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर और लाभांश वाला पूछ लेते हैं। ठीक है, जो आपकी छूट वाला होता है बट्टा, उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो CISI आप अच्छे से तैयार करके जाइए। जो भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछे, एक भी कम नहीं होना चाहिए इसे। ठीक है, बाकी पूछने को वो सरल भी पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे ये आपका बट्टा और जो ये आपका किस्तों वाले हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ये जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं ये आपकी अर्थमेटिक हैं। अगर आपने पढ़ी होगी अर्थमेटिक, आप इतनी तरह सालों से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की, तो आपने अर्थमेटिक तो पढ़ी होगी। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका जो एडवांस वाला था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर आप पढ़ते हैं ना वर्क एंड टाइम, तो आपने पढ़ा जरूर होगा, एक क्वेश्चन जो आएगा वो आराम से लग जाएगा। ठीक है, स्पीड एंड टाइम जो डिस्टेंस होती है, जैसे ट्रेन वाला हो गया, और इसी में आपका आता है एक जो बोट एंड स्ट्रीम वाला आता है। तो पिछले 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें इसमें इस बार 3.0 में एक ही आया था। अब बोट स्ट्रीम का मैंने अलग से इसका बना दिया। तो इसमें अब की बार क्या पूछा उन्होंने,
एक क्वेश्चन पूछ दिया। हालांकि ये आते हैं स्पीड डिस्टेंस में ही आते हैं दोनों, तो इसमें मैंने बोर्ड स्ट्रीम का अलग कर दिया। नेक्स्ट है एजेस वाला। तो एजेस वाला ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पूछा जाता है उसमें। एजेस में 5 साल पहले इतनी थी पिता की आयु। अगर आप ट्रिक जानते हैं तो ट्रिक से लगाइएगा, बाकी आप उसका जो वो बनेगी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन से लगा लीजिए, उससे ही बन जाएगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए, लेकिन ट्रिक्स अभी नहीं सीखना है। अगर आपको आती हैं तभी आप उसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि नया सीखेंगे ना तो आप भूलते जाएंगे। 20 दिन जो भी हैं आपके, 20-25 दिन, तो इस पर फोकस कीजिएगा। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आपको नया तो आने से रहा, तो इससे अच्छा है कि आप पहले वाले को जितना हो सके उसे टाइम दीजिए, रिवीजन कीजिए। और एनसीईआरटी ही लगाइए, सिर्फ एनसीईआरटी हो सके तो आप 10 तक लगा लीजिए। 6 तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है मैथ में। 7, 8, 9, 10 ये वाली कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये टैंक बेस्ड वाला है। तो एक टंकी को खोला जाता है, एक टंकी को बंद किया जाता है। अल्टरनेट दिन भी चलते हैं इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल पूछा गया था, एक टंकी इतने घंटे में भरती है, 10 घंटे, दूसरा 20 घंटे में, तो टोटल घंटे जो आपके घंटे लगेंगे वो कितने लगेंगे भरने में। तो एफिशिएंसी निकाली थी, वो निकल आता क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका परसेंटेज है। परसेंटेज भी ज़्यादा कुछ खास नहीं आया था, सिंपल था, ठीक है। आपको ऐसा पॉपुलेशन वाला पूछ दिया जाएगा, जो जनसंख्या बढ़ती रहती है। अभी इस साल 10% बढ़ी, 3 साल में लगातार कितने परसेंट बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो अर्थमेटिक आपकी सिंपल ही आएगी। बाकी CISI जरूर देख लीजिएगा, ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो आपका ये एडवांस वाला है, एडवांस वाला तो वैसे ही पड़ेगा, क्योंकि एडवांस का पोर्शन का जो वेटेज है वो 30 नंबर का लगभग आता है, ठीक है। 30 से 35 नंबर का आता है इसमें। बाकी 10-15 नंबर जो है आपके, 10 नंबर हैं जो भी, तो ये आपके इससे आते हैं, ठीक है, आपके अर्थमेटिक वाले। तो ये मैंने मैथ्स का बता दिया आपको। और आपका ये देखिएगा, साइंस का मैं बता दे रहा हूँ, तो एक सेकंड रुकिए अभी। तो देखिए आपके साइंस में जो थे आपकी क्लास 8th, 9th, 10, 11 एंड 12, तो सभी को बता दे रहे कितने कितने क्वेश्चन आए थे पे। 8th में आपके थे एक ही क्वेश्चन आया था 8th में, ज़्यादा नहीं था इसमें, ठीक है। ओनली 1 क्वेश्चन था इसका। और आपका जैसे 9th में थे तो इसमें 8 क्वेश्चन आए थे 9th से। और 10 से आपके 20 से 21 क्वेश्चन आपके उसे मिले थे डायरेक्ट डायरेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th वाली NCERT क्लास 10th की। 11th क्या थे, तीन क्वेश्चन इससे आए थे, 3 क्वेश्चन 12 से आए थे। तो ये 6 क्वेश्चन थे ऐसे कि आपको आउट ऑफ सिलेबस मिलते थे। तो आपको पढ़ना तो वैसे 12 तक चाहिए था, लेकिन ऐसा था कि ये जो क्वेश्चन थे 11-12 के तो थोड़े टफ भी पड़ रहे थे। कुछ ऐसे थे 2-3 क्वेश्चन आप जैसे जनरल साइंस में काउंट कर सकते हो, वो लगा सकते हो, ठीक है। बाकी जो बचे हुए जनरल साइंस के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपके जनरल साइंस थे। ऐसा नहीं ये टफ थे, ये सिंपल थे। ये जो आपके 11-12 के थे ये थोड़े से टफ पड़ते थे। आप अगर पिछला अपने मैथ्स का देखा हो पेपर तो आप देखिएगा, उसमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये। जैसे आपका एक गुरुत्वाकर्षण वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एक टी समांतराल वाला एक क्वेश्चन था, तो ये टफ थे क्वेश्चन। इसका एनालिसिस में उसका आपको चैनल पे मिल जाएगा आपको। मैंने साइंस का करा दिया है पूरा, ठीक है। साइंस का पूरा मैंने एनालिसिस करा दिया, उसमें आपका एनालिसिस पड़ा हुआ है, एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई इसमें। तो 40 से 40 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, किस क्वेश्चन से किस चैप्टर से, आपके किस बुक से आए हुए हैं, तो एक बार देखिएगा ज़रूर। बाकी मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो अगर आप 8, 9, 10th करते हैं, मान लीजिए 6 क्वेश्चन में से अगर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं आप और ये छूट जाते हैं, बाकी जो जनरल साइंस का है 4 क्वेश्चन ये आपके आराम से हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं थे इसमें, ठीक है। जैसे विटामिन के बारे में पूछा था, ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको टारगेट लेके चलना है 35 प्लस का। ऐसा नहीं ज़्यादा है, ये 35 प्लस आपको आराम से लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप ये जो आपकी कट ऑफ है ना ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी है कम। तो आपको ये 35 तो लानी पड़ेंगे कैसे भी करके, ठीक है। आपका 30 से काम चलेगा नहीं इसमें, ठीक है। अगर 30 आप इसमें लाते हैं ना तो आपको मैथ्स में ऐसा करना पड़ेगा कि मैथ्स में आपको 40 आउट ऑफ 38 उसमें भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें 38 लाते हैं, इसमें साइंस में 38, और आपके इसमें मैथ्स में जो 38 आपके आते हैं मैथ्स में, और आपके साइंस में 35 आते हैं, तो ये हो गया ये 73, ये 73 आपके बन गए। बचा जीएस का पोर्शन में 40 में से आपको 30 अगर आ गए ना, या आपके 25 बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो आपके 90 प्लस तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 25 बनते हैं या फिर आपके 30 बनेंगे, जो भी बनेंगे, 25 यहाँ बनते हैं, 70 यहाँ बनते हैं, तब भी 95 होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अगर साइंस थोड़ी सी कमज़ोर है, या फिर आपका कुछ लड़कियों की जो होती है मैथ्स थोड़ी वीक होती है, तो आप यहाँ पे 35 अगर लेके चलते हैं तो ये तब भी 70 बनेगा, और 70 और 25 और लगभग आपके 95 हो जाएंगे, ठीक है। तो 95 का आपको टारगेट लेके चलना है कैसे भी करके।
क्योंकि आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे अगर 95 प्लस नहीं लेके चलेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी बचा हुआ जो प्रैक्टिस सेट वाला सिस्टम है, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट मत कीजिएगा, ठीक है। आपको सभी बताएंगे प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस सेट आपका स्कोर नहीं बताता है, ठीक है। ना ही कोई आपका पेड ग्रुप जो भी है, पेड जो भी आपका जो आपने ले रखा है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपका जो सेल्फ स्टडी वही सिर्फ आपकी काम आएगी, ठीक है, जो हम बता रहे हैं आपको। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें जीएस वाला सेक्शन जो है आपका मैथ्स का। तो ये जीएस का, सॉरी, जीएस का 8 नंबर का आता है। तो देखिए आपका जीएस वाला जो 840 क्वेश्चन आपका मार्क्स का आता है, उसमें भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। तो आपके इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, 8 5 जो 40, ठीक है। 5 पार्ट्स होते हैं, आपका हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी, मैथ्स एंड साइंस। तो देखिएगा आपको एक चीज़ यहाँ पे फ़ायदा मिलेगी, आपकी मैथ्स एंड साइंस जो आपके 40 नंबर जो आपका 80 नंबर्स का था, उसमें मैंने आपको बताया था आराम से 70 तो ला ही सकते हैं, ठीक है, 70 प्लस ला सकते हैं। बचा हुआ यहाँ पे पोर्शन देखिए, मैथ्स एंड साइंस का है। तो इसमें जो साइंस आती है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, और मैथ्स थोड़ी सी टफ पड़ती है इसमें। जो आपकी जो क्रमचय संचय वाला होता है टॉपिक, और लॉगरिथम वाला होता है। तो मान लीजिए 5 में 8 में से आपके 2 ही 3 सही होते हैं, तब भी आपका साइंस जो है ना 5 6 तो आराम से सही हो जाएगा। मैथ्स में थोड़ा कोशिश कीजिएगा, आपको एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपका लॉगरिथम वाला हो गया, पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा सिंपल पड़ता है। अगर आपने पढ़ा नहीं, पहले हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल में या 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन होते हैं। और आपके इसमें से 16 हो गया, 16 क्वेश्चन में आप अगर 10 भी लाते हैं ना, तब भी बेस्ट है। आपका 10 क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। 10 यहाँ पे हो गया, आपको 25 क्वेश्चन लाने हैं। अब बचा हुआ हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड करंट वाला, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री में लगभग आपके ये जो आपने बिहार स्पेशल पढ़ा होगा ना, तो आपके 8 क्वेश्चन में 5 6 आराम से हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अपने बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ा होगा, मैंने पूरे वीडियो अपलोड कर दिए, आप एक बार देख ही लीजिएगा उसमें। तो उसी से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, बीपीएससी के जितने भी हो आप पिछले लगा लीजिए। 38 से बीपीएससी से लग रहा है उसमें, ठीक है। अभी 70th बीपीएससी होने वाला है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उसमें जो भी हिस्ट्री के हों और जियोग्राफी के हों, ठीक है। तो जियोग्राफी में आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आ जाते हैं, उसके बिहार स्पेशल के आ जाते हैं, इसी में 3 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें बिहार स्पेशल भी पढ़ना जरूरी है आपने। अगर एससीईआरटी अपने बिहार की पढ़ी हो तो उससे भी बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो अपने तो एडिटोरिया का तथ्य संग्रह मैंने कराया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा, उससे काफ़ी हो जाते हैं। क्योंकि उसमें जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो आती है। देखिए जीएस में आपका जो है ना, सॉरी, मैथ्स एंड साइंस में आपका जीएस में ही केवल 8 8 क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर प्राइमरी देखेंगे तो वो आपका टफ पड़ेगा, लगभग आपके मैथ्स एंड साइंस से टफ पड़ेगा। क्योंकि आपका मैथ्स एंड साइंस इसमें केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं, और हिस्ट्री का भी पोर्शन काफ़ी है, 16 नंबर का आता है, और फिर जीएस में भी 8 नंबर का आता है। तो आपके लिए ये बेनिफिट है इसका, मैथ्स एंड साइंस का, कि आपके जो आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। तो 70 मार्क्स में से जो आपके 80 में से 70 प्लस अगर लाएंगे ना आप, तो आराम से हो जाएगा। ज़रूरी नहीं 70 प्लस ही आ जाए, आपके 70 भी आएंगे। तो यहाँ पे 20 25 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आप जीएस वाले में, तो आपका हो जाएगा 90 प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आपके 20 से 25 दिन आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। बचा, हाँ, ये आपका मैंने करंट नहीं बताया। तो करंट ऐसा करना कि जो भी 20 25 दिन बचे हुए हैं, आपको डेली मंथली वाला करंट अफेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा उसमें मत जाइएगा डीप में, मंथली वाला करंट अफेयर कर लीजिएगा। कुमार गौरव सर हैं, उनका मंथली वाला आता है, एक कंपाइलेशन आता है, तो वो देख लीजिएगा। और बाकी स्टडी आईक्यू जो आपका आता है, सॉरी, स्टडी आईक्यू नहीं, क्रेजी जी के ट्रिक्स वाला आता है, वो भी कराता है, ठीक है। उसमें भी आपके सर हैं, वो राजा सर हैं, वो कराते हैं। तो मंथली वाला कर लीजिएगा, ठीक है, मंथली वाला बेस्ट है। और अगर आपके पास स्पीडी वाला हो, तो स्पीडी की मैंने वो डाली एक पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगे तो आप पीडीएफ देख लीजिएगा स्पीडी वाला, या आपके पास सोर्स हो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और बस 5 6 महीने का, दिसंबर से ले लीजिएगा, और आपका जून तक का पूरा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो करंट में ऐसा है कि आप अगर पूरा पढ़ेंगे तब भी आपका ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं इसमें कि आपकी 8 के 8 क्वेश्चन सही हो जाए। ऐसा हो सकता है 5 6 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बाकी 2 3 तो आपके पक्का है मिलेंगे नहीं। कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, पता नहीं वो कहाँ से डाल दें। इसमें बिहार स्पेशल भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप इस पीडी से आप पढ़ लीजिए। हाँ, इसको ज़्यादा दिमाग मत लीजिएगा कि इस पीडी से हम पढ़ेंगे या किसी किसी भी सोर्स से पढ़ेंगे तो मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप इसे ऐसा पढ़िएगा कि मुझे ये वाले नंबर चाहिए नहीं, इस तरीके से। मतलब ऐसा नहीं चाहिए नहीं आपको, लेकिन ये इस पर फोकस ज़्यादा मत कीजिएगा। इस करंट के चक्कर में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं करंट जो है उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। हाँ, पढ़िए ज़रूर,
अगर आपका रिकॉल रहेगा ना जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे, वो आपका रिकॉल हो जाएगा। अब जैसे नियुक्तियाँ वगैरह पूछता है, अपॉइंटमेंट जो होती हैं, पिछली बार भी पूछे थे क्वेश्चन, तो ये इंटरनेशनल जो आपके होते हैं अपॉइंटमेंट, वो ध्यान रखिएगा, आपका नेशनल के साथ साथ में इंटरनेशनल भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5-6 आपके हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, हम कह रहे 4 हो जाएँ, आधे हो जाएंगे, ठीक है, तो वो भी काफ़ी हैं। तो ये 18-16 में से आपके ये 10 से 12 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, और ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज़्यादा टफ नहीं आती, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, और थोड़ा सा बिहार का पूछता है इसमें, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन अभी पिछली बार पूछे थे, आपके खाद्यान्नों के फसल जो थी उसके बारे में पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो आप बिहार का भी पढ़ लीजिएगा एक बार, जो इसमें हिस्ट्री वाली आती है बिहार का, तो हिस्ट्री तो आपका लगभग बिहार का ही पूछा जाता है पूरा, ठीक है। आधुनिक बिहार का इतिहास पूछते हैं तो पूरा पूरा हिस्ट्री इसमें पूछ लेते हैं। अब जैसे आपका एक चंपारण वाला हो गया मुद्दा, तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा था चंपारण में, कि आपके राजकुमार शुक्ल कहाँ से थे, किस वाले, तो उनका याद रखिएगा, किस टाइम पे उन्होंने किस अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी को मनाया था, तो ये वाला पिछली बार Tier 3 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी 40 नंबर की। अब मैंने आपको बता दिया 80 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स एंड साइंस के थे, और ये 40 नंबर आपको कैसे लाने, इसमें कैसे आपको 25 प्लस लेके आना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने सभी ने बोला कि 90 प्लस आना है और इसमें 25 प्लस आना है, तो बस वही आपको एक वो लगानी है, धुन ऐसी लगा के चलनी है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है, इसमें भी आराम से हो जाएगा 90 प्लस। और ये जो आपका इसमें जीएस वाला है, इसमें 25 प्लस होना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा, अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। और जो सब्जेक्ट वाला है उसमें आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने साइंस का बताया था, पूरा एनालिसिस किया हुआ है, आप एक बार देखिएगा जरूर। 40 क्वेश्चंस में आपके 40 के 40 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आए। 2-3 ऐसा नहीं कि 40 के 40 आए, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरल साइंस के थे। और हाँ, टॉपिक आपका उसी में मिलेगा, क्वेश्चंस नहीं मिले थे 2-3 क्वेश्चन, तो आप एक बार जरूर देखिएगा एनालिसिस पूरा। और 2.0 का भी मैंने कराया, देख लीजिएगा उसको, पेरिटी है। तो मैथ्स का बचा हुआ, मैथ्स का हम करा देंगे आपको, पेपर से पहले करा देंगे इसका, और अभी करा देंगे क्योंकि मैथ्स का भी ज़रूरी है। 9th से आपके क्लास 9 से उसमें क्वेश्चंस आए थे, जिसको मैथ्स वाला था, तो 9 से उसमें जो टॉपिक है जैसे मेंसुरेशन वाला, उसमें से मेंसुरेशन से आए थे क्वेश्चन काफ़ी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी वगैरह ऐसा है टॉपिक की जो किसी कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। अर्थमेटिक वाला भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। बाकी जो एडवांस मैथ है ना, वो हम आपको बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आए थे। 9th एंड 10th की जो बुक थी, खासकर 9th एंड 10th से ये आए थे, क्योंकि 6-7 तो मैथ्स ज़्यादा कुछ होती नहीं है, ठीक है। और साइंस वाला भी मैंने बता दिया जो भी है, 7, 8, 9, 10, 9th 10 से जो थे आपके 20 से 21 क्वेश्चन बने थे उसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका 10th वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने समरी जो है ना, क्लास ये साइंस की भी और हिस्ट्री ज्योग्राफी की, ये समरी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपलोड कर दी है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, पूरा पूरा समरी निकाला हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऐसा है ना, पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं इतने दिनों में, तो आप समरी जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जितना हो सके पीडीएफ से पढ़िए, हो सके तो आप पीडीएफ से पढ़िएगा, वीडियो अगर देखना वीडियो देख लीजिए जिसके भी आपके पास हो सोर्स हो, या फिर आप यूट्यूब पे क्या आता है कि आपके जो बुक्स होती है ना उसका उन्होंने कंपाइलेशन किया होता है, वो देख लीजिए अगर आपके पास टाइम हो। वैसे टाइम नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, पीडीएफ देखिएगा, पीडीएफ से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। और जो बचा हुआ इसका पोर्शन है आपका, जैसे साइंस का एक जनरल साइंस आता है घटनाचक्र पूर्वावलोकन में, तो मैंने पीडीएफ भी अपलोड की है और वीडियोस भी दिए हैं, तो आप एक बार पीडीएफ देखिए फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा चैनल है तो आप पूरे दिन आपको वीडियो देखने, तो वीडियो पे आप कम फोकस कीजिएगा यूट्यूब में। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 1-2 घंटे देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो आपको उसका 3 से 4 गुना जो है, 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास बुक्स होंगी, ऐसा नहीं बुक्स है नहीं आपके पास, जैसे एनसीईआरटी सार संग्रह हो किसी के पास, वो भी बेस्ट है बुक, ठीक है, एनसीईआरटी का ये पूरा। तो घर पे बैठ के आप जो सेल्फ स्टडी करेंगे ना, वो ज़्यादा काम की आएगी। अब ऐसा है कि आपके पास सोर्स ज़्यादा हो गए, यूट्यूब भी है, पेड ग्रुप भी है, ठीक है, टेलीग्राम भी है, अब आप हर जगह दौड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हमसे ऐसे ही मैसेज करते हैं कि सर इसकी स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो स्ट्रेटजी कैसे बताएं, आप क्या करते हैं कि हर जगह पे जाना चाहते हैं, हर जगह से ज्ञान लेना चाहते हैं, एक जगह आप नहीं बैठ रहे ना, तो उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपने बेस मौजूद नहीं किया आपने, आप यहाँ स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं या वहाँ ढूंढ रहे हैं, काफ़ी सोर्स लिए बैठे हैं, आपके पास पीडीएफ भी हैं और यूट्यूब भी है और आपके पेड ग्रुप भी हैं, 1-2 रुपये में जो लॉन्च हो जाते हैं पेड ग्रुप, उससे क्या आपकी जो है वो थोड़ी सी आदत ख़राब हो गई, ठीक है। आपको पढ़ना है ना तो थोड़ा सा टाइम दीजिए उसमें यूट्यूब पे, ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज़ कीजिए ज़्यादातर, ये आप जो मैराथन वगैरह देखते हैं मैराथन मत देखिए,
उसमें 20-25 क्वेश्चन कराते हैं और आपका 2 से 3 घंटे टाइम बर्बाद कर देते हैं। हाँ, मैराथन ऐसा देखिए जैसे एमसीक्यूज़ का कुछ लोग कंपाइलेशन करते हैं, पूरी बुक का कर देते हैं, इस तरीके का देख लीजिए। अब जैसे स्पीडी का होता है, मंथली होता है, उसमें मंथली भी होता है, उसका एमसीक्यूज़ वाला जो लास्ट में आता है 500 से 600 500-600 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़ के, तो वो देख लीजिए। आप ऐसा नहीं कि मैराथन देख रहे हैं और 20-25 क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, उसमें बातें हो रही हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। और हम अपने चैनल पे ऐसा करते भी नहीं है, ठीक है। नया चैनल जरूर है, ऐसा नहीं करते हैं कि उसका वॉच अवार्ड निकालने के लिए मैराथन लंबी लंबी लेके आएँ, उससे आपका ही घाटा होगा उसमें, ठीक है। फ़ायदा नहीं होने वाला आपका कुछ भी, टाइम बर्बाद होगा आपका, ठीक है। और जितना हो सके आप 2x की स्पीड में देखा कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, आप एक बार ध्यान रखिए, अगर आपने वीडियो कोई देखा है ना, तो उसको आप एक बार में आप रिकॉल नहीं कर सकते जब तक आप दोबारा नहीं देखेंगे उसको वीडियो को। तो करंट अफेयर का जैसे तरीका है कि आपको मंथली जो पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, आपका याद होगा। अगर आपके पास जो स्पीडी का पीडीएफ है ना, आप उसमें देख लीजिएगा टेलीग्राम में, वो रख लीजिए आप, और एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरी बार आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको याद करने का। जब एक बार आप सुनेंगे और दूसरी बार आप खुद से पढ़ेंगे ना, तो जल्दी क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। तो इस ये वाला मैंने बता दिया, और इसमें बचा हुआ जो भी है पोर्शन, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपका रह गया है बताने लायक, ठीक है। तो 20-25 दिन आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बाकी जो पीआरटी वाला है, प्राइमरी वाला, उसका भी सलेक्शन आपका एनालिसिस बता देंगे, स्ट्रेटजी बता देंगे। उसका एनालिसिस मैंने कराया हुआ है, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैथ्स एंड साइंस का थोड़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि मैथ्स एंड साइंस का बताइए सर, कि मैथ्स कोई भी नहीं कराता, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स लिख लीजिए। तो मैथ्स का आप जितना हो सके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, 9th एंड 10th 11th 12th का जो भी है। 9th 10th का मैं उसमें पीडीएफ डाल दूंगा उसमें, ठीक है। और खैर 12th से नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, 11th 12th का लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। जिससे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लेवल बढ़ जाएगा उसका। वैसे पिछली बार तो ट्रिग्नोमेट्री 1-2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो थोड़े टफ थे। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप, इसका ट्रिक जो होती है ना मैथ्स में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का होता है, तो थीटा की वैल्यू अगर रखेंगे ना, तो जल्दी क्वेश्चन लगते हैं। थीटा की वैल्यू लगा के जल्दी क्वेश्चन लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स वगैरह याद कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब अभी आपने अभी पढ़ा भी नहीं और उसको तैयार करने लगे, तो तैयार नहीं करना है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो वो जल्दी रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं। और ठीक है, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सेशंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।